हाँ जी बेटा, आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो समीकरण है वो गति का तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। इसमें हमने देखना है बेटा, जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से चल रही है। एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? जो वस्तु है उसका वेग निश्चित है और समय भी उसका निश्चित है। मीन्स वो निश्चित समय में निश्चित वेग से अपनी दूरी को तय कर रही है, इसलिए उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा? एक समान। ठीक है, इसमें हमने बेटा ग्राफ बनाना है। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, एक हमने y अक्ष लिया और दूसरा x अक्ष लिया। जो वस्तु है वो a से शुरू है। a से क्यों शुरू है? क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u है तो हम यहाँ से लेंगे। अब प्रारंभिक वेग u से जो वस्तु है a से कहाँ गई? b में, और उसका वेग कितना हो चुका था? अब v। ठीक है, v वेग से जा रही है तो कहाँ पर पहुँची? ये b पर। b से हमने एक अभिलंब लिया, कहाँ पर? x अक्ष पर, जो आकर c पे मिला। तो bc एक अभिलंब है किस पर? oc पर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक हमने अभिलंब समांतर रेखा ले ली बेटा ae। एक हमने समांतर रेखा खींची ad। किसके समांतर है ये? oc के। OC कितना लिया हमने? T। तो AD भी कितना हो गया बेटा हमारे पास? T हो गया। OC क्या है? समय है ना बेटा। तो ये इसके समांतर रेखा हमने खींची है AD, तो ये भी कितना हो गया बेटा? T हो गया। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया। OC T है और AD भी T है। OA U और BC कितना है? V। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम शुरू करते हैं। u है हमारा प्रारंभिक वेग, v है हमारा अंतिम वेग, a है हमारा त्वरण, t है हमारा समय। ठीक, अब हम यहाँ पे दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे हम? o a b c का क्षेत्रफल लेंगे। किसका क्षेत्रफल लेंगे हम बेटा? हम o a b c का क्षेत्रफल। और o a b c क्या है? ये समलंब है। क्या है बेटा? ये समलंब। देखो, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, तो ये क्या है? ये हमारा क्या बन गया बेटा? समलंब। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू दोनों लंब जो अभिलंब हैं उनका क्या करेंगे हम? उनका एडिशन लेंगे, प्लस कर लेंगे, गुना में जो बेस है OC उसको हम गुना में ले लेंगे। OA क्या है बेटा? U। देखो, OA क्या है बेटा? U है। और OC क्या है? V। OC नहीं, सॉरी बेटा, BC B यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक यह है, ये V है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 इंटू OAU। BC कितना हो गया? V। तो ये क्या हो गया? U प्लस V ब्रैकेट में ले लिया हमने, गुना में OC कितना हो गया? T हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा। हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 1/2 U प्लस V इंटू OC, यहाँ क्या आ गया बेटा? T आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास है गति का पहला समीकरण V इजिकल टू U प्लस AT। ठीक है, V प्लस इजिकल टू U प्लस AT में हमने किसकी वैल्यू लेनी है? टाइम की वैल्यू निकाल देनी है, T की, समय की। कैसे निकालेंगे? हम दोनों की साइड्स को चेंज कर देंगे, इधर U प्लस AT ले आएंगे और V हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो u है हम इधर लेके जाएंगे, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, v माइनस यू। अब ये जो a है हम a भी इस साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये t इजिकल टू v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, ये जो t की वैल्यू है हम जब पीछे सूत्र निकाल कर आए थे समीकरण, उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, t इजिकल टू v माइनस यू अपॉन a, इसको हम इस समीकरण में फिल कर देंगे। देखो, 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी, इस t की जगह हम ये लगा देंगे, इंटू v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब जो नीचे वाले हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वालों को हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन में a था,
तो 2a हो गया नीचे, और ऊपर क्या हो गया u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। अब आपने बेटा मैथ्स में किया था ए स्केयर बी माइनस बी स्केयर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना बेटा। तो उसी को लेते हुए हमने क्या किया बेटा, ये जो हमने फार्मूला बनाया u प्लस वी वाला, उसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या आंसर आ गया बेटा, अगर हम यहाँ पे इनको पलट दें, एक मिनट देखो, हमारे पास आगे समीकरण आ गया s इजिकल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन में 2a, यही आ गया ना बेटा हमारे पास। अगर हम इनको पलट दें, ये आ गया हमारा v प्लस यू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमने इनकी साइड्स बदल दी, और ये हो गया हमारे पास v माइनस यू अपॉन में 2a। तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। और हमने मैथ्स में किया था एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही सेम हो गया बेटा, ये ए प्लस बी हो गया और ये क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी प्लस यू इंटू वी माइनस। तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं, s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a बन गया। ये 2a हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो गया बेटा, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा गति का कौन सा बन गया बेटा, तीसरा समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको।